बेटा ये एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x+3 और ये बोला गया है कि ए क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब ए की वैल्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है आपकी। और कह रहा है 1 0 ऑफ पी एक्स इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो हमें पता है कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। अब हम अगर एक ज़ीरो को एक अल्फ़ा ले लें तो कंडीशन के हिसाब से दूसरा ज़ीरो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। तो वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, शो योर वर्क। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स का मतलब है अगर एक अल्फ़ा है और दूसरा 3 अल्फ़ा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए। तो ये माइनस तो डलेगा ही डलेगा। और अगर हम यहाँ देखें हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x+3। सो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो बाई चांस यहाँ पे खुद में ही ए दिया हुआ है, ठीक है। तो और b की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, b इज़ -8। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो ये माइनस को इग्नोर मत कर देना बच्चे, ये बहुत गलती करते हैं। और c की वैल्यू कितनी है मेरी, 3। सो यहाँ पे जब मैं b की वैल्यू डालूँगा विच इज़ -8 और a की वैल्यू इज़ 3। सो अगर मैं यहाँ से इसको और सॉल्व कर लूँ, मेरा अल्फ़ा जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि जो रूट है वो 2/3 है। सो अगर मेरा एक रूट अल्फ़ा 2/3 है, हमने दूसरा रूट क्या लिया था, 3 अल्फ़ा। सो यानी कि 3 × 2/3, यानी कि दूसरा रूट की वैल्यू आ गई 2/3। तो मेरे दो रूट्स जो आए हैं वो एक है 2/3 और दूसरा है 2। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ पी एक्स, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को पता है कि क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक पैराबोला होता है। अब हम एक चीज़ यहाँ ज़रा थोड़ा सा और सीख लेते हैं। हमें पता है पॉलिनोमियल को आप चाहे y लिख लीजिए और दिस इज़ ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x+3। अच्छा, अभी तो सिर्फ हमारे रूट्स निकले हैं, हमें a की वैल्यू भी निकालनी होगी। सो हमें एक चीज़ और पता है, सम ऑफ रूट्स तो हमने यूज़ कर लिया। इसी तरह से जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज़ c/a। और c हम लोगों का कितना था यहाँ पे, 3। a हम लोगों ने निकालना है। तो दो रूट्स कौन कौन से थे, एक था 2/3 और एक था 2। सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ से अगर हम a निकाल लें, सो a कितना आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9/4। सो यानी कि मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x-3, यानी कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब उसने पूछा है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। देखिए, अब ग्राफ में ये तो समझ में आता है कि पैराबोला है। अब पैराबोला भी कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास हो सकती हैं, एक ये हो सकता है, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्योंकि मेरा लीनियर जो वेरिएबल है y और क्वाड्रेटिक वेरिएबल कौन सा है x, तो ये पक्का है कि ये y की तरफ फेस करेगा, या तो अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा। बेसिकली ये कैसे डिसाइड होता है, जहाँ पे लीनियर आपका वेरिएबल है पैराबोला उसी की तरफ फेस करता है। ये क्यों करता है वो सीनियर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ये और ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो देखिए, ये डिसाइड करता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 9/4। सो सिंपल चीज़ है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसे आप a बोलते हो, अगर वो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है,
तो अपवर्ड फेसिंग होगा। अगर जो ए है वो नेगेटिव वैल्यू वाला होगा तो वो डाउनवर्ड फेसिंग होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9/4। पॉजिटिव होने की वजह से इसका फेस क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब थोड़ा सा ऑल्दो सिलेबस में ये नहीं है, अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएं, हमें यहाँ पे 2 रूट्स और दे रखे हैं। तो इसका जो एक्चुअल पैराबोला होगा अपवर्ड फेसिंग तो ये है ही है। अगर हम ध्यान से देखें तो 2/3 रूट्स हैं और दूसरा 2 है, यानी कि ये पैराबोला अपवर्ड फेसिंग तो होगा ही होगा। रूट्स की डेफिनेशन क्या है कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ ऐसे कट करेगा, यानी कि ये ग्राफ थोड़ा सा प्रिसाइसली इससे बेटर प्रेजेंटेशन इसकी ये होगी, यानी कि ये ग्राफ मेरा इस शेप का दिखेगा।